चलो देखो, आज बायोलॉजी का क्या है, लास्ट लेसन है नहीं है, तो लास्ट लेसन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल और इसका टॉपिक जो होगा ना ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ आज गाय के बारे में पढ़ेंगे, है ना, गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं इनके बारे में। इसका 1-2 क्वेश्चन ही आता, ज़्यादा नहीं आता। तो बायोलॉजी का यहाँ से पढ़ेंगे खाद्य संसाधन, कल हमने क्या पढ़ा था, पौधे के ऊपर। आज पढ़ लेंगे पशु। पशु का थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये कभी पढ़े नहीं ना हो, इसीलिए इसको और पढ़ाएंगे, 3 वीडियो में जाएगा ये। तो सबसे पहले देखो पशुपालन किसे कहते हैं, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा। ये पशुपालन से आप क्या समझते हैं, ये पशुपालन से आप क्या जानते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आंसर यही लिखना है। इसमें देखो पशुपालन क्या हो सकता है, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जितने भी तुम्हारे पेट एनिमल है यानी कि पालतू जानवर है उसके भोजन की व्यवस्था करना, उसके रहने की अवस्था यानी कि आवास की व्यवस्था करना, उसके स्वास्थ्य की देखरेख करना यानी कि सफाई करना, उसके बाद उसके प्रजनन आदि के पक्षों का ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, पशुपालन। नहीं तो पशु तो क्या है, बाहर में भी घूमता है, क्या वो पशुपालन कहलाता है, नहीं। जंगलों में भी रहता है, वो भी एक क्या है, पशुपालन है, यानी कि एक वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ जाता है। तो पशुपालन हम किसे कह सकते हैं, जिसके लिए हम पशुओं को भोजन दें, उनको रहने के लिए दें, उसके स्वास्थ्य की देखरेख करें, उसके प्रजनन की देखरेख करें, यही क्या कहलाता है, पशुपालन। ये 4 चीज़ लिखना है इसमें, समझ गए। अगला है पशुधन और उसके प्रबंधन कैसे कर सकते हो, ये कोई पशु है उसका हम देख रेख कैसे कर सकते हैं, ये किस प्रकार की है, ये सारे टॉपिक है। सबसे पहले आते हैं गाय। गाय क्या है, हमारे देश में गाय और भैंसों, आज हम गाय के ऊपर पढ़ेंगे, कल भैंस का पढ़ेंगे। गायों और भैंसों की लगभग कितनी प्रजातियां, और ये क्वेश्चंस बार बार आता है, तो ये इंटर में भी आया था। तो 32 प्रजातियां पाई जाती है, समझ गए, इसी प्रकार की आती है। ये किसी चावल की प्रजाति पूछ लेगा, तो 32 प्रजातियां हमारे गाय और भैंसों की लगभग पाई जाती है। इनमें से कुछ प्रमुख जो हमारी प्रजातियां उसको पढ़ लेंगे। उसमें से तुम्हारा सुने होगा साहिवाल, ठीक है, उसके बाद गिर आ गया, रैंड सिंधी आ गया, ये आ गया थरपरकर, हरियाणवी। हरियाणवी भी बहुत फेमस है, ठीक है, हरियाणवी हो गया। वैसे तो साहिवाल सब कोई जानते हैं, ये गाय की नस्ल है। उसके बाद देखो भारतीय गाय, तो ये बार बार पूछा जाता है भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, पहले पढ़ चुके हैं, बॉस इंडिकस। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। तो इसी तरह से गाय का वैज्ञानिक नाम बताए थे। गाय क्या है, सबके घरों का बॉस है, तो बॉस इंडिकस है। कहाँ पे रहने वाला है, इंडिया में रहने वाला है, क्या है, इंडिकस। तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। अब इनको ये 2 चीज समझना है, बधिया बनाए गए नर को क्या कहते हैं, उसे हम बैल कहते हैं, बैल कहते हैं। इसका प्रयोग हम खेत की जुताई के लिए करते हैं। कहाँ पे प्रयोग करते हैं इसमें, खेत की जुताई के लिए। इसका प्रयोग हम खेत में प्रयोग करते हैं, घर के अंदर पालते हैं जो, वो क्या कहलाता है, बैल। समझ आ गया। बंधिया बनाए गए नर उसको हम क्या बोलते हैं, बैल, यानी कि ऑक्स बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं। अब देख लो इसमें है बिना बंधिया बनाए गए नर क्या बन जाता है, सांड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सांड, यानी कि बुल कहते हैं। ये दोनों पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखो। उसके बाद देखो ये एनडीआरआई का जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय लिख लो, इसका मुख्यालय कहाँ है, हरियाणा में है। ये पूछा जाता है बार बार। तो इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है, हरियाणा में, समझ गए। तो हरियाणा के करनाल में है, ये भी लिख सकते हो। हरियाणा के ये कहाँ पे पड़ता है, करनाल एक जगह है, वहीं है इसका मुख्यालय। तो एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बार बार आता है। इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं यहाँ संकर नस्ल की ऐसी कुछ प्रजातियां। ये 3 प्रजातियां याद रखना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगला जो टेस्ट होने वाला मंथली उसमें ये आएगा, अभी नहीं आया था, अगले में आने वाला ये। तो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं, ये जो 3 प्रजातियां बनाई गई थी, ये कैसे बनाया गया, इंडिया में इसकी प्रजातियां बनाई गई, ठीक है। 2 नस्ल को मिला के बनाया गया इसमें। अब इसमें आ जाता है, एक आता है करन स्विस। अब देखो करन स्विस क्या है, करन स्विस एक तो भारतीय नस्ल किसको लाया गया था, साहिवाल को। किसको लाए थे, साहिवाल को। साहिवाल नस्ल को लेके आए। एक स्विट्जरलैंड की नस्ल था ब्राउन,
कौन था? ब्राउन स्विस। तो स्विट्जरलैंड की एक नस्ल था ब्राउन स्विस। इन दोनों नस्ल को मिला करके हमने कौन सा बन दिया? करन स्विस। तो इसलिए ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा। करन स्विस से आप क्या समझते हैं? समझ गए? करन स्विस क्या है? इसमें भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड का नस्ल ब्राउन स्विस को स्विस से विकसित किया गया। इन दोनों नस्लों को मिला करके एक नस्ल बनाया गया जिसका नाम है करन स्विस। उसके बाद आता है करन फ्राइस। क्या है करन फ्राइस? क्या था? इसमें भारतीय नस्ल का अभी बताए थे, ये रहा है ना, थरपरकर और हॉलैंड, जिसे हम नीदरलैंड कहते हो अभी ना, हॉलैंड का हो गया हॉल्स्टाउन, फ्रीसियन। इन दोनों को मिला करके बनाया गया था, विकसित किया गया था। समझ गए? ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ये दिया रहेगा, ये तुम्हें बताना है इन दोनों को मिला के कौन सा बनाया, और ये आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो फ्रीसिवॉल। फ्रीसिवॉल क्या है? इसमें साहिवाल को मिलाया गया था और इसी को मिलाया गया था, हॉल्स्टाउन फ्रीसियन, हॉलैंड का, इन दोनों से बना के फ्रीसिवॉल। देखो इसमें छांटोगा कैसे? इसमें क्या छुपा हुआ? वाल लगा है, साहिवाल। तो यहाँ क्या है? वाल। यहाँ क्या है? फ्रीसी। दिख रहा है? नहीं भी याद रहेगा तो एग्जाम में बना लोगे, है ना। फ्रीसी दिख रहा है? तो फ्रीसी वॉल किससे बना है? फ्रीसी और साहिवाल से। वाल, साहिवाल और फ्रीसी वॉल से, याद हो जाएगा। इसमें भी वैसे है, ये किससे बना है? फ्रीसी से, तो फाइस दिख रहा है। और थर्मर और साहिवाल दोनों इसमें है, करन में लगता है। किसमें है? करन में। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से कुछ कुछ जो तुम्हारे पूछता है। सबसे पहले हमारे देश में एक गाय एक वर्ष में, यानी कि प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में, एक वर्ष में एवरेज कितना दूध देती है? एक गाय कितनी दूध देती है? एवरेज बात करो तो 200 केजी, यानी कि इसको 12 से भाग दे दो। समझ गए? तो कितना केजी देगी? ये एवरेज हो गया तुम्हारा। तो यहाँ से देख लो कि 12 से भाग दे दो, कितने बार में गया? 12 बार में। ये कितना हो गया? 8। तो तो बर्छिक 72 के करीब आ गया, यानी कि 16 पॉइंट कुछ केजी, है ना। 16.5 केजी के मतलब एक गाय दूध देती है। कहाँ की? यानी कि 24 घंटे में मान लो। सुने हो ना? सुबह इतना दे, शाम के इतना दे। तो इस तरीके से यानी कि एक गाय एवरेज 16 पॉइंट इतना दूध देती है इंडिया में। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस कितना खाया जाता है? कितना खाता है? तो प्रतिवर्ष देखो, औसतन प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति वर्ष का बात है। एक वर्ष में वो कितना खाता है? तो 131 ग्राम खाता है। कितना खाता है? 131 ग्राम। हाँ। एक मुर्गा तुम खरीदने जाते हो, 1 केजी का खरीदते हो ना, तो 1 केजी का तो वजन नापता है 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना ग्राम निकलता है? 650 से लेकर के 750 ग्राम ही निकलता है। समझ गए? तो अब तुम्हारे घर में कितने आदमी? मान लो 5 आदमी। तो 5 से भाग दो, कितना खाए? 100 ग्राम ही खाए। 100 यानी कि वही तो दे रखा है, 131 ग्राम नहीं खाया। वो भी नहीं खा पाते, 2 टाइम में खाते, 1 टाइम की बात कर रहा है। तो प्रति व्यक्ति औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में, यानी कि प्रति वर्ष एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी करते हो? तो ये आजकल बढ़ चुका है। आजकल ये क्या हो चुका है? फैशन बन चुका है। तो इससे ज़्यादा बढ़ चुका है। वो अगली आएगा, जो डाटा है वही है अभी, वैसे एक ज़्यादा होगा। हमारे देश में भोजन के रूप में अंडे को प्रति वर्ष औसतन वार्षिक खपत कितना करते हैं? यानी कि एक वर्ष में एक व्यक्ति 6 अंडे खाता है। तो एक वर्ष में वो कितना खाता है? 6 अंडा, मतलब जनसंख्या के हिसाब से ये समझिए। यानी कि एक माना गया है कि एक वर्ष में एक व्यक्ति 6 अंडे खाता है। ठीक है, अगला है। अच्छा ये बताओ कि दूध, ये तो बताओ उतना केजी होता है, कौन खाता है? बहुत नहीं खाता है। तो इसी तरीके से सबको निकाला, एवरेज निकाला गया है। उसके बाद देखो गाय के दूध की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम। प्रोटीन तो सब में होगा, और दूध ही खाना पड़ता है कैल्शियम के लिए सबसे अधिक। उसके बाद देखो यहाँ से मिलता है विटामिन डी। एक विटामिन नहीं आता, लिख लो उसको। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? वो बार बार आता है एग्जाम में, विटामिन सी, क्योंकि ये पाया जाएगा नींबू में। ठीक है, खट्टे पदार्थ। हाँ खट्टे पदार्थ में। और अगर इसमें पाएगा तो क्या होगा? दूध
फट जाता है ना। तो कौन सा विटामिन ही पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन डी पाया जाता है, ये विटामिन डी लिखे हैं, ये विटामिन के, विटामिन B2 और विटामिन B12। ठीक, विटामिन B12 पढ़े थे ना, क्या था ये? इससे कौन सा रोग होता है? एनीमिया, यानी कि खून की कमी। एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं, सिंपल भाषा में याद रखो। ठीक है। विटामिन के, जिससे क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बनना। ठीक है। उसके बाद विटामिन डी, जो हमारे हड्डियों के लिए मजबूती करता है। फिर कैल्शियम भी हमारे हड्डियों के लिए, प्रोटीन वृद्धि के लिए। तो ये सारी चीज़ें दूध में पाई जाती है। एक ही चीज़ नहीं पाया जाता, विटामिन सी। इसलिए सबसे अधिक आता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद हो जाएगा। ये प्रजातियां याद कर लोगे, ये तुम्हारा आएगा इस बार। NDRA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे अधिक पूछा जाता है, हरियाणा के करनाल में है। राष्ट्र डेयरी इसको बोला जाता है, राष्ट्र डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और एक आता है अमूल, यहाँ पे एक और लिखो, अमूल। अमूल सुने हो ना, डब्बा वाला दूध लाते बच्चों को खिलाने के लिए, तो वही है अमूल। इसको लिख लो, अमूल। देख लो अमूल कहाँ है? अमूल का जो है तुम्हारा गुजरात में है। ठीक है। तो ये भी बार बार आता है, अमूल डेयरी जो है ये कहाँ है? गुजरात में। ये दोनों बार बार याद रखना है। राष्ट्र डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा में है। अमूल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। ये दो टॉपिक ही याद रखना है। कब हो गया?